जी नमस्कार। ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। जी, को भी धन्यवाद। जी आपके चैनल को भी धन्यवाद देते हैं जो आप हमारे घर पे चल रहा है। जी सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। आप जो है आपका राजनीतिक बैकग्राउंड, आप अपने बारे में थोड़ा सा कब से राजनीतिक से जुड़े हैं, कब से समाज के साथ जो है सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा बताइएगा। जी, हम 2011 से थे। जी उस समय वार्ड सदस्य हम खुद थे। जी उसके बाद बीच में 5 साल काज का पूर्ण गैप रहे। मतलब हार चुके थे हमारे जो हमारे पक्ष के थे वो वार्ड मेंबर जीते हुए थे। जी उसके बाद 2021 से अभी मेरी वार्ड पंचायत समिति है। मतलब समझिए कि 15 साल से आप राजनीतिक से पंचायती जी, चुनाव तकरीबन फर्स्ट फर्स्ट पंचायती चुनाव 2011 में आप वार्ड सदस्य जी जीते हुए थे। हाँ 2011 फर्स्ट टाइम आप आए खुद थे या कि ये आपकी पत्नी थी? नहीं मैं खुद थे। जी क्या नाम हुआ सर समिति जी का? उषा कुमार। उषा कुमार। और आपका? भागवत प्रसाद। आप प्रतिनिधित्व करते हैं। जी सर ये वाला जो सेशन है 21 से 26 का, इसमें समझिए 4.5 साल बीत गया, समझिए लास्ट के टाइम है। हाँ, इस टाइम पीरियड में जो भी जनता है जो आपको वोट दिया है, कुछ उम्मीद लेकर के आपको वोट दिया होगा, उनके उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं आप, और जो है क्या क्या कार्य हुआ है थोड़ा सा बताइएगा। देखिए जहाँ तक हमारे जनता की बीच की बात रही जी तो सामाजिकता से तो पहले से भी हमको लगा था जब जी वार्ड मेंबर नहीं भी थे तब भी। जी अभी जनप्रतिनिधि के नाते समिति मेरी वाइफ है तभी हमारे घर के पास या हमारे मोबाइल पे किसी भी जनता के फोन आते हैं या किसी भी कारण किसी भी काम से तो हम चाहते हैं 100% उनका काम निष्पादन हो जाए। टोटल वार्ड कितने हैं सर आपके पंचायत? मेरे यहाँ 1 से 8 वार्ड। आपका क्षेत्र 1 से 8 तक? हाँ, क्षेत्र संख्या 11 है जी और वार्ड हो गया 1 से 8। जी जैसे सर बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, रोड सड़क गली नाली, इसके ऊपर कार्य हुआ है? हाँ, काम हुआ है और मेरे द्वारा भी हुआ, हमारे यहाँ मुखिया जी जो है उनके द्वारा भी हुआ है। जी तब समिति को तो बहुत कम योजना मिलता है उस अनुसार जो है सो काम जी किए हैं। अपना जितना भी मिला उसमें जो है मैक्सिमम करने का प्रयास। हाँ, प्रयास किए हैं और हमारे प्रमुख संध्या देवी जो है उनके द्वारा भी एक योजना हमको दिया गया था जैसे छठ घाट पीसीसी ये सब किए और सारे मनरेगा से भी बहुत सारा काम हुआ है जैसे वृक्षारोपण। अच्छा, सड़क नाली तो हमारे यहाँ नहीं बन पाया एक्चुअली जगह नहीं है साइड में इसके चलते, नहीं तो वो भी बना देते। पीसीसी ढलाई भी किए हैं? हाँ, पीसीसी हुआ 7-8 पीसीसी हम खुद किए हैं जिसमें मनरेगा से किए हैं जो प्रखंड स्तर से कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। और सारा बहुत सारा ऐसा है, पेंशन हुआ, इंदिरा आवास किसी गरीब को नहीं है। वही सर जैसे पेपर वर्क वगैरह जो होता है जी यहाँ का, या ये तो मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र है। हाँ, और बहुत सारे लोगों को ये पेपर वर्क बनवाने में, कुछ भी जो कार्य करवाने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप मान लीजिए कि समिति। हाँ सही बात है, सही बात है। मेरे घर से तकरीबन ब्लॉक 2.5 से 3 किलोमीटर पड़ती है। तो बहुत सारा जनता ऐसा भी है जो शिक्षित है, जानते हैं, तो वो डायरेक्ट भी चले जाते हैं या हमसे बात भी कर लेते हैं भाई काम कैसे होगा, तो उनको हम लोग दिशा निर्देश दे देते हैं। और नहीं वो कहते हमसे नहीं हो पाएगा, ब्लॉक नहीं चक्कर लगाने चाहेंगे तो कहते भैया ठीक है हमसे जो हो पाएगा हम काम करने के लिए तैयार है, उनका हम निष्पादन करते हैं। उसका जो है जहाँ तक साथ होता है वहाँ तक जी हम देते हैं, उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। जी जी और सर इसके अलावा जैसे आप बोले आपके प्रमुख की। हाँ संध्या देवी है। हाँ, तो सर ये प्रमुख का जो चुनाव होता है इसमें हम लोग मान लीजिए कि बहुत सारे प्रखंड घूमते हैं। तो प्रमुख का जो चुनाव होता है इसमें समझिए कि पक्ष विपक्ष हो जाता है, ठीक है? हाँ, और पक्ष विपक्ष हो जाता है जिसके कारण समिति को होमवर्क मिलता है किसी को ज्यादा, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। आपके नजर में इसको जो है किस तरह से आप देखते हैं? और जो है देखिए एक्चुअली अपने हक के लिए सब लड़ते हैं, बिल्कुल हम भी लड़े थे। हम लोग 2 बार विश्वास भी लगाए थे श्रीमती संध्या देवी पे, लेकिन फिर बाद में विचार विमर्श करके हम लोग उसको उन्हीं को रहने दिए और निष्पादन बात की हो गई। तो ऐसा नहीं है, विरोध तो करने पे ही हर काम होता है। वो तो बिल्कुल ये तो पूरे बिहार की समस्या है, मेरे प्रखंड की नहीं। तो ठीक है, बात विचार अच्छी हमारे प्रमुख की, ऐसा नहीं है इज्जत नहीं करते, सभी की इज्जत करते हैं, मान सम्मान में रखते हैं। जी सर एक चीज बताइएगा, जैसे प्रमुख के स्तर से जो भी काम मिलता है, जैसे 15वीं हो गया, 1वीं हो गया, प्रमुख के स्तर से जी हाँ, और बहुत सारे समिति का कहना है कि प्रमुख के स्तर से जो वर्क मिलता है उसमें बेहतर विकास जो है पंचायत का जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है।
इतना जनता से मान लीजिए कि वादा करके आप जो है पद पे आए हुए रहते हैं, उतना नहीं हो पाता है। और जिसके कारण बहुत सारे समिति जी का कहना है ये वर्क जो है प्रमुख के स्तर से जो दिया जाता है, डायरेक्ट अगर समिति को दिया जाएगा तो और भी बेहतर रहेगा। अभी तो ठीक है, लेकिन इससे और बेहतर रहेगा, चूंकि जो है पंचायत का समस्या पंचायत समिति से बेहतर प्रमुख कभी भी नहीं जान सकते हो। हाँ। देखिए एक्चुअली क्या होता है, पूरे प्रखंड में एक प्रमुख होता है जी और प्रमुख छोटा मोटा पोस्ट नहीं है, बहुत सारा जनमान व्यक्ति का मान सम्मान। हाँ, पूरे प्रखंड की समझिए ना, सबसे हेड जो माना जाता है जनप्रतिनिधि में, वो प्रमुख जी है। तो यहाँ जो सरकार की दिशा निर्देश जो है, तो प्रमुख जो खाते होते हैं वीडियो साहब संयुक्त और प्रमुख जो भी योजना चलती है, 15वीं हुआ, कस्टम हुआ, 13वीं जो भी है समथिंग, तो एक जगह अमाउंट जो है हमारी भारत सरकार उनके द्वारा भेजा जाता है। उसमें हम लोग ऐसे समिति 40-41 है, अभी डेट भी कर गया है, 39 है। उसमें किसी समिति को ज्यादा मिल गया, जो उनसे लगाव बनाए रखते हैं या उनसे ज्यादा घनिष्ठता है, किसी को कम मिला, लेकिन मिलता है सबको, देते हैं सब। ये नहीं है जो एक ही आदमी कर लिया सो नहीं, पक्षपात तो होता ही है। लेकिन हमारे भारत सरकार अगर डायरेक्ट समिति को खाता होल्डिंग करके या बना करके उनको अगर दिया जाए, फंड दिया जाए, तो बेहतर और विकास और बेहतर। हाँ, क्योंकि यहाँ पक्ष अविपक्ष दोनों की बात हो जाती है। उनमें 2-4-5 आदमी उनका जो करीबी रहा, उनको काफी योजना मिल गई। हम थोड़ा सा विरोधी है तो हमको थोड़ा कम योजना मिल गया, बस समथिंग यही बात है और कुछ नहीं जी। और सर आगामी चुनाव भी आने वाला है। हाँ, और आपके पंचायत में समझिए, आपके क्षेत्र में बहुत सारा कार्य हुआ है आपके द्वारा या प्रमुख के द्वारा। हाँ, और कुछ समस्या भी होगा। ऐसा क्या समस्या आपको देखने को मिल रहा है जिससे जनता को जो है बट जो है किसी कारण से नहीं उसका सॉल्व हो पाया? हाँ, हम बता देते हैं जी। समस्या जब तक यहाँ जनता है, बिल्कुल, वो तो जनप्रतिनिधि है, तो समस्या रहता ही है। 100% आज तक नहीं सॉल्व कहीं हुआ है, नहीं होगा। आप मान के चलिए मेरे पास फंडिंग नहीं है, अब छोटा छोटा कहीं सड़क है, उसमें बारिश के समय पानी अटक जाता है, हम नहीं बना पाते हैं क्योंकि मेरे पास उतना अब हम मनरेगा से ले लेते हैं। मनरेगा में है ऐसा वर्क जो बहुत सारा वर्क 3 साल कभी 1 साल में भी मटेरियल होती है, जो हमारे सेंट्रल सरकार बिहार सरकार दोनों को मिला करके दिया जाती है। तो उसमें भी जिनके पास पूंजी है, मान कर चलिए लगा करके देखते रहते भाई कब खुलेगा, जो पेमेंट हम लोग की जाएगी। बहुत सारा उधारी सामान ले करके लोग करते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं जो 100% हो जाए, लेकिन कुछ रह जाता है तो जनता की शिकायत ऑटोमेटिक होगा ही। जो भाई 108 वार्ड है, हम 5 वार्ड में कम काम कर पाए, 2 वार्ड में नहीं कर पाए, तो वहाँ का जनता सोचेगा ही जो हमारे जनप्रतिनिधि है जो हमारे वार्ड में काम नहीं किए। उसके अलावा अगर किसी जनता की शिकायत है, कोई काम ऐसा आता है मेरे पास में, तो हम चाहते हैं उनके निदान हमेशा करते रहे, आगे भी भविष्य में करेंगे। सर आगामी चुनाव को लेकर के आपकी क्या रणनीति है? मान के चलिए कुछ ऐसा रणनीति आप बनाए होंगे जिससे जो है जिसके ऊपर काम करना जो है चाहेंगे? हाँ, नहीं ऐसा कुछ हमारी सोच नहीं है, इसलिए कि अभी फिलहाल तो हम 1 साल 2 साल से जनप्रतिनिधि हैं, तो हम तो जानते हैं यहाँ की जनता की जो समस्या है, तो हमेशा उसी को लेकर अभी तक किए हैं, आगे भी करेंगे। रहा भविष्य में जो है अभी क्या किया जाए, उस पर भी हम विचार विमर्श नहीं किए हैं। जो हम पोस्ट में चेंजिंग करेंगे या पंचायत समिति से ही लड़ेंगे, क्योंकि अभी समय भी है और हमारे चाहने वाले आदमी हैं, तो उनसे भी थोड़ा राय विचार हम लोग आपस में लेते हैं, उसके बाद ही खड़ा होते हैं। क्योंकि खुद आज तक कोई जनप्रतिनिधि खुद जीत नहीं पाया है, ना खुद डिसीजन ले पाते हैं। दूसरी बात, अभी रोस्टर भी तैयार हमारे हिसाब से नहीं हुआ, बहुत लोग कह रहे हैं हो गया, तो अब सीट क्या होने जा रही है, क्या बनेगा वो? हाँ, अभी हमारे यहाँ समान सीट था जनप्रतिनिधि समिति में, हो सब महिला थी, हो सकता है कल बने चेंज हो जाए या हर्जन हो जाए, तो फिर तो उसमें चेंजिंग करना पड़ेगा हम लोग को, आगे देखना पड़ेगा जो भाई कौन सी सीट कौन सा नहीं है। सर अभी आप मान लीजिए पंचायत समिति प्रतिनिधि के पद पे हैं। हाँ जी। और अभी मान लीजिए किसी जनता को किसी तरह का समस्या होता है, आपसे मिलना चाहेगा तो वो कैसे मिल सकते हैं? डायरेक्ट देखिए, समिति का ऐसे भी क्षेत्र छोटा होता है,
1 से 8 जो हो गया, एक पंचायत में हमारे यहाँ 2 समिति है, जी तो कोई बड़ी दूरी नहीं होती है। किसी को भी दिक्कत होता है तो घर पे आकर के, या मोबाइल जी। कॉन्टैक्ट आज तो हो गया, कॉन्टैक्ट से सीधा भैया ये समस्या है, हमको निदान किया, हम लोग उनके घर पे चले जाते हैं। बहुत सारा घर पे भी जनता आते हैं जिनका पब्लिक का काम होता है, जी। तो इसलिए ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है कि वो क्षेत्र ही छोटा जी, पड़ता है। क्षेत्र ही छोटा है। फिर भी सर आप अपना मोबाइल नंबर थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए ताकि किसी को, हाँ मेरा मोबाइल नंबर है 7631220439। ये पंचायत कौन सा हुआ? ये हुए पंडोल पूर्वी क्षेत्र, पंडोल पूर्वी पकड़ता है पंचायत समिति क्षेत्र। हाँ, उषा कुमारी आप प्रतिनिधि हुए। जी, हम प्रतिनिधि हैं जी। उनका। क्षेत्र संख्या 11 है, जी प्रखंड हो गया पंडोल। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you.